I'm going to end it by this really fun thing. बहुत आसान है, पहले भी सुना होगा, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। हमारे आज के लव गुरुज हमको बताएंगे आपको क्यों लगता है ये सिचुएशन जो मैं आपको सामने पढ़ने वाली हूँ एक रेड फ्लैग है या नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगा। ठीक है, देख एकदम एकदम परफेक्ट सच बताऊंगा, ताकि सब जो सिचुएशन में है उनको पता लगेगा कितनी खुली सोच का आदमी हूँ मैं। हाँ 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 बिल्कुल। तो चलिए, आर यू रेडी? या जिसका कोई सोशल मीडिया में कुछ भी अकाउंट या कुछ भी प्रेजेंस नहीं हो, आप किसी को डेटिंग ऐप पे मिले या कहीं और मिले, आपका पार्टनर कहता है मेरा कोई प्रेजेंस ही नहीं है, मुझे नहीं है, मुझे रहना ही नहीं है, ना मुझे फेसबुक में कुछ करना है, तो अब इसको आप शक की नजर से देखोगे, क्या ये रेड फ्लैग है कि क्वालिटी की उसको रहना ही नहीं है? वो बोलेगा नहीं तुम डाल सकते हो मेरे फोटोज पर, मैं तो रहूं ही नहीं। ग्रीन फ्लैग है मेरे लिए। ग्रीन फ्लैग है? हाँ मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है। आप रीजन देना पड़ेगा, जस्ट वन एक्सप्लेन क्यों आपको लगता है ग्रीन फ्लैग है। तो आज के जमाने में लोगों को शक लगता है राइट कि इसमें कुछ तो छुपा रहा है, शादीशुदा तो नहीं है ये। नहीं इंसान अलग होता है ना। जैसे अब मेरे को आप ये बता दोगे कि भाई मैं जा रही हूँ, तो मैं कहूँ ठीक है। अब एक दूसरा इंसान हो, मैं जा रही हूँ, मैं कहूँ कहाँ जा रही है, वो अलग अलग टाइप। बिल्कुल। अब वो कहेगा मुझे सोशल मीडिया नहीं चलाना, इट्स ओके। आपको भरोसा है? हाँ भरोसा है, और तो ग्रीन फ्लैग फॉर मी। ओके जी हाँ, सेम एक्सप्लेन। सेम रीजन? सेम रीजन। अच्छा ओके। देखा, परफेक्ट डॉट पे मारूंगा। अब आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनको किसी तरह का सरप्राइज पसंद नहीं है, वो करते भी नहीं है ज्यादा, कि वो लगता है अनकंफर्टेबल लगता है कि ज्यादा गिफ्ट देना या ये देना और ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना, ये सब करना मैं नहीं करता, मैं ऐसा ही हूँ, मैं अपना तरीके से अब ये पार्टनर बोला है मैंने, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी एनी जन। कि अगर मेरा पार्टनर ऐसा करे, ऐसा बोले तो क्लियर कर देते हैं कि मैं ना ही मुझे सरप्राइज चाहिए, मैं देता भी नहीं हूँ या मैं देती भी नहीं हूँ सरप्राइजेस, और मुझे गिफ्ट्स भी नहीं चाहिए, मैं ज्यादा ऐसे ग्रैंड जेस्चर्स वगैरह बिलीव नहीं करती, वैलेंटाइन सेलिब्रेट। अब ये रेड फ्लैग है या नॉर्मल? ये नॉर्मल है। ग्रीन फ्लैग में काउंट मतलब ठीक है, नॉर्मल है। आप इसे ये नहीं बोलोगे कि रेड फ्लैग है? रेड फ्लैग नहीं है। अगर उसने अपनी बात बता दी कि मैं ऐसी हूँ, मैं यार इन चीजों में बिलीव नहीं करती कि टेडी डे ये डे वो, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी नहीं करता बिलीव। पर आप फिर भी रोमांटिक हो? रोमांटिक तो मैं हूँ, पर मैं ये सब चीजें टेडी वेडी लेके नहीं घूमता। आप दिन के काउंट नहीं करते, वैसे ही भेज देते हो आप गिफ्ट अगर देना? हाँ मतलब है ना? हाँ यार, है ना? गिफ्ट हाँ मतलब मैं कह रही हूँ कभी मन कर गया बहुत ही ज्यादा कि भाई अब तो है, भेज ही दो, तो भेज दिया, नहीं तो फिर ऐसा कोई। हाँ बिल्कुल। आई लव द ऑनेस्टी, आई लव। मैंने क्या बोला था, मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से बताऊंगा। आई लव इट एल्विश। ओके। I don't know, like I like receiving gifts. बिल्कुल। मतलब like flowers, like छोटी छोटी चीजें। But अगर तुम्हारा पार्टनर बोल रहा है कि I like it and still you're not doing it, then I feel it's a red flag. बट अपने में था ना चाहिए ना दो ना लो। हाँ अगर तुम दोनों उसमें fair enough, agree करते उनको हो, then उसने it's बोला कि fine. तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मतलब मिडिल ग्राउंड नहीं हो रहा तो नहीं हो सकता है। अगर आपके पार्टनर ने आपकी पूरी कहानी नहीं बताई, उसकी हिस्ट्री कि मेरे इतने एक्सेस थे, क्यों थे, उसने डिसाइड किया कि नई शुरुआत है, पास के बारे में बात नहीं करना, अब ये रेड फ्लैग क्वालिटी है कि नॉर्मल बिहेवियर? कि आप अगर while being on the relationship, I'm sure आपने इतने spoke of toxic room, this room, that room, you all must have seen also the contestants reacting. तो रेड फ्लैग है आपके वर्ड रेड फ्लैग? आपको लगता है सब चीज बोलना चाहिए? हाँ मतलब अगर आप किसी के साथ जा रहे हो तो ऑल इन जाओ, मतलब सब कुछ ही बताओ अपने पहले का, आप जो भी मतलब, क्योंकि सामने वाला भी बताएगा, ऐसा नहीं कि वो भी छुपा रहा है, फिर तो बने नहीं एक दूसरे के लिए। तो अगर कोई चीज की शुरुआत कर रहे हो तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगा, सब चीज बता के। जी हाँ, Same. और बाद में चीज वो पता लगे तो वो देखो कितना वो केओस हो जाता है। Yes, absolutely. तो वो ट्रस्ट और रहेगा, ओके। वाह, शाबाश. अगर आपके पार्टनर के ऑपोजिट जेंडर के बहुत सारे दोस्त हैं और उन्होंने कहा है ऐसे दोस्त रहेंगे, तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे लाइफ के हिस्से, नाउ इज दिस अ रेड फ्लैग और इज दिस नॉर्मल? मैं अपने पीओवी से बताऊंगा। दोनों के पीओवी, आपने इसके पीओवी से तो देखो ये रेड फ्लैग है। आपने पहले बोल दिया है। बिल्कुल नहीं. तो चलिए अलविश, पहले आपका आंसर, देन लेट्स हियर दिया तो अभी मतलब कुछ ज्यादा ही है, उम्मीद से ज्यादा दोस्त हैं तो फिर। अच्छा चलो मैं बोलती हूँ 5-6 पाउडर तो बहुत सारे हैं। तो क्यों आपको लगता है ऐसा ही हूँ मैं यार। आपको ज्यादा मतलब कम दोस्त होने चाहिए ऑपोजिट सेक्स के, मतलब अगर कि लड़की से ज्यादा दोस्ती नहीं होनी चाहिए? नहीं, अगर मैं उनसे मान लो मिल चुका Exactly. और मैं उनको जानता हूँ और मुझे पता है कैसे हैं, तो फिर मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मैं पहचान लेता हूँ लोगों की, ये ऐसा है जी। पता लग जाती है, नियत पता लग जाती है। अगर वो खराब इंसान और मैं उसको बोलूँ कि इसके साथ मत रहो फिर भी रहे, तो फिर मैं वो रेड फ्लैग है। अगर वो छोड़ दे
तो फिर वो ग्रीन फ्लैग है। ओके Yeah, it's the same reasoning. That's all. You have to get to know. अगर तुम जानते हो और एक बाउंड्री होती है दोस्तों में भी. अगर तुम वो दोस्त को दोस्त की तरह नहीं रख रहे हो, obviously your partner is going to have a problem with that. अभी तक ये ओके थी, जब मैंने बता दी यही तो मैं बोल रही थी. तो ये इसका Like वो हो मेरा गया। reasoning वो था ना. चलो ठीक बट है। That's what I अदरवाइज said. इज इट अ प्रॉब्लम Otherwise, इफ यू हैव नॉट मेट द पर्सन? मैं बोल रही हूँ जैसे उन्होंने कहा है कि इफ ही सेड मी it's not like I've met or not. तुम ऐसे सोशल मीडिया पे भी देखते हो ना, अपने दोस्तों के साथ फोटो वोटो तो डालेंगे कोई ना Correct. कोई या कुछ ना कुछ. Like कहीं ना कहीं तो you will see their relationship how they are as Correct. friends. जी अगर बहुत ही ज्यादा दोस्त से ज्यादा लग रहे चिपका चिपकी कर रहे हो जो भी कर या if you're not okay with that then obviously I'm not okay with that. फेयर एनफ ऑलराइट ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच इतनी प्यार की बातें की है तो मैं आपको बोलना चाहूंगी हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सेलिब्रेट करते हो या नहीं बट Happy Valentine's Day to you too. थैंक यू सो मच एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द शो एंड मुझे लगता है हमारे लव गुरुज बुलाना चाहूंगी मैं आप लोगों को क्लैरिटी ऑफ थॉट की मैं बिल्कुल दाद देती हूँ आई फील लाइक यू ऑल नो व्हाट यू वांट एंड आई फील आई होप दैट आपकी जैसी क्लैरिटी आपके कंटेस्टेंट्स में भी हो बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारा जो नया शो है एंगेज सीजन 2 ये आ रहा है 14 फरवरी से वैलेंटाइंस डे पे शुरुआत है और उस दिन हमारे 2 एपिसोड आ रहे हैं। टोटल हमारे 22 एपिसोड्स हैं तो अब से 14 तारीख के बाद से 14 तारीख को आएंगे 2 एपिसोड वैलेंटाइंस डे को हमारी तरफ से बोनस गिफ्ट गिफ्ट और उसके बाद 20 दिन तक रोज एक एपिसोड जियो हॉटस्टार। वंडरफुल आप लोग प्यार को एक और मौका देने वाले हो और आई थिंक होप भी देता है थैंक यू सो मच Thank you. थैंक यू